अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बर मेरे पास कोई ज़्यादा अच्छी ख़बर नहीं है अबू धाबी के हवाले से। और इस खबर का मतन भी मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या ज़ाहिर होता है और इससे वहाँ पर यूएई के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन पर इस खबर के हवाले से क्या असर पड़ सकता है। खबर यह है कि अबू धाबी ने अपने कवानीन को मज़ीद सख्त कर दिया है। कोरोना वायरस के हवाले से उनके जितने भी कवानीन हैं उनको मज़ीद सख्त कर दिया गया है। अब ये इन कवानीन की सख्ती का ऐलान वहाँ की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट या क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी जानब से इसका ऐलान उस दिन और उस वक्त किया गया जबकि आज ही अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं, वली अहद हैं, दर हकीकत आप ये कह लें कि वो अपने वालिद की अलादत की वजह से इस वक्त अबू धाबी के हुक्मरान हैं, डिफेक्टो हुक्मरान हैं। उन्होंने आज दुबई में शेख मोहम्मद बिन राशिद और उनके साहिबजादे शेख हमदान से एक मुलाकात की। इस मुलाकात को काफ़ी अहमियत दी जा रही थी और है, और इस मुलाकात के फौरी बाद अबू धाबी ने एक और ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है कि अब अबू धाबी के अंदर जितने लोग जाना चाहेंगे, चाहे वो बाय एयर जाना चाहते हैं, बाय रोड जाना चाहते हैं, चाहे वो अमाराती शहरी हैं यानी यूएई के सिटीजन्स हैं या रेजिडेंट्स हैं, मुस्तकिल रिहायशी हैं, उनके लिए जिन नए कवानीन का ऐलान किया गया है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस हवाले से लोगों की मुश्किलात में किस कदर मज़ीद इजाफा होगा या बढ़ जाएंगी मुश्किलात। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप अबू धाबी जाना चाहते हैं तो बाय एयर या बाय लैंड रूट या बाय सी, तो आपके पास पीसीआर टेस्ट या वो जो नाक में स्वाब डाल के लेते हैं या डीपीआई टेस्ट जो एक लेज़र टेस्ट है, ये करवाना लाजमी है। और ये टेस्ट, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए और अबू धाबी में या अबू धाबी में दाखिले के वक्त ये टेस्ट 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 2 दिन। इसके बाद जब आप अबू धाबी में चले जाएंगे तो अगर आप 4 दिन वहाँ पर मुसलसल रहेंगे तो चौथे दिन आपको पीसीआर टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा। जी हाँ, चौथे दिन। और इस दौरान मैं आपको ये भी बता दूं, चौथे दिन तक आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। सिवाय इसके कि आप किसी दफ्तरी काम से जा रहे हैं, आपका नेगेटिव टेस्ट है, वापस आ रहे हैं, फिर नहीं। लेकिन अगर आप वहां पर क़याम का इरादा रखते हैं तो आपको चौथे दिन तक यानी 4 दिन आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। चौथे दिन आपको दोबारा पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा और इस पीसीआर टेस्ट कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद फिर आप आज़ादाना घूम फिर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क़याम एक मरतबा, फिर इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर आपका क़याम अबू धाबी में 8 दिन का है तो 8वें दिन आपको एक मरतबा फिर पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब 8 दिन में आपको अबू धाबी जाने के लिए 3 टेस्ट करवाने पड़ेंगे। एक टेस्ट की कीमत है 150 दरम, पीसीआर टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि डीपीआई टेस्ट की कीमत शायद है या उसकी जो फीस है वो 50 दरम है। इसलिए आप देखें 450 दरम तो 8 दिन में आपको अदा करना पड़ेंगे टेस्ट करवाने की फीस की मद में। लेकिन खुदा न खास्ता चौथे दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया या 8वें दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर आपको 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर एक टेस्ट करवाना पड़ेगा और जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता आप क्वारंटीन से बाहर नहीं आ सकते। और अगर खुदा न खास्ता आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आपकी अलामात ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं, तो आपको हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना पड़ेगा। और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इलाज के अखराजात आपको अपने पल्ले से अदा करना पड़ेंगे। अब आप बताएं कि कोई शख्स, अब ये रेजिडेंट वीज़ा सबके लिए कानून है, बस आपको मैं ये बता दूं कि हर वो शख्स
जो अबू धाबी में दाखिल होना चाहता है उसके लिए कवानीन है, जिन कवानीन का मैंने जिक्र किया। अब आप मुझे ये बताएं कि वो लोग जो फैमिली वीज़े पर वहाँ पर जाना चाहते हैं, जो फैमिलीज वहाँ पर जाना चाहती हैं, या वो लोग जो विजिट या टूरिस्ट वीज़ा पर वहाँ पर जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये दुरुस्त, ये उनका फैसला दुरुस्त होगा? क्या वो इन सहूलतों, इन मसाइब, इन मुश्किलात, इन मरहलों से गुजरना चाहते हैं रज़ाकाराना तौर पर? मैं तो समझता हूँ किसी की मजबूरी होगी वो इस सूरत हाल में अबू धाबी जाएगा। लेकिन अब आप सोच सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, इसकी यानी ख्वातीन और हज़रात नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त अबू धाबी नहीं चाहता, यानी अबू धाबी की रियासत नहीं चाहती, वहाँ के हुक्मरान नहीं चाहते कि बाहर से कोई भी शख्स अबू धाबी में आए और वहाँ पर सेटल हो, नौकरी हासिल करे। जो लोग रेजिडेंट हैं उनके ऊपर ये कदगन लगाई गई है। वो मैनेज करना चाहते हैं अबू धाबी को। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि अबू धाबी की जो कुल आबादी है, कुल आबादी अबू धाबी की, जिसमें गैर मुल्की भी शामिल है, अमाराती भी शामिल है, वो है 15 लाख। दूसरी जानब आप देखें कि दुबई की आबादी है 30 लाख। 30 लाख वाले कहते हैं कि जी जो आए जो जाए, उनकी सख्तियां नहीं है, उन्होंने नरमी कर दी है पाबंदियों में। लेकिन 15 लाख आबादी वाला शहर आज 8 महीने से लॉकडाउन में है और वो अभी तक अपनी पाबंदियों को नरम नहीं कर रहे। कोई तो बात है, जिसे कहते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।